संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि जो कल तापसी पन्नू और अनुराग के ऊपर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी थी वो बीजेपी की तरफ पड़वाई जा रही है, और इसीलिए पड़वाई जा रही है क्योंकि ये जो लोग हैं ये इस किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, तो बदला लेने के ये सब चीज़ें की जा रही हैं। देखिए, मैं एक स्पष्ट बात बता देना चाहता हूं कि संयुक्त किसान मोर्चा अब कहीं से भी जिस मिशन के साथ यहां पर आया था, उसका मिशन था कि अपने आप को अपोजिशन के प्रोमिनेंट फेस के रूप में लॉन्च करे। उसमें वो सक्सेसफुल होता नहीं दिख रहा है, तो तमाम तरह का अनर्गल बयान दे रहा है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब वो नाम ले रहा है अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू का, उसके साथ साथ उसमें आपके विकास बहल भी थे। विकास बहल ने संयुक्त किसान मोर्चा के तरफ से कोई भी समर्थन में बात नहीं कहा, लेकिन चूंकि 2011 में जो फैंटम फिल्म्स का निर्माण हुआ था उसके पार्ट ये भी थे, तो इन लोगों पर भी जांच बैठी है। आज संयुक्त किसान मोर्चा वही भाषा बोल रहा है जो अपोजिशन की पार्टियां बोल रही है। संयुक्त किसान मोर्चा अपने आप को बताता तो है कि मैं अराजनीतिक संगठन हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कार्य वही करता है जो विपक्ष की पार्टियों को करना चाहिए, और विपक्ष जहां पर अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है उस भूमिका को निभाने के लिए दिन प्रतिदिन संयुक्त किसान मोर्चा एक नया एजेंडा लेकर सामने आ रहा है। उसी का देन है जिसका आपने बात किया। जब हम लोग फैंटम फिल्म्स का बात करते हैं, जिसकी वजह से ये सारी रेड पड़ी है, उसमें जितने सारे कमाई हुए थे फैंटम फिल्म्स के जरिए, उसके बारे में आज इनकम टैक्स बोल रहा है कि हमको इसके कंप्लीट टैक्स नहीं मिले। इससे बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेकर डिवाइसेस से लेकर पैसा को शायद ऐसा शंका है कि विदेशों में खपाने का कोशिश किया गया। उन तमाम मुद्दों को देखते हुए इस जांच को आईटी ने आगे बढ़ाया है, और आपने देखा होगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को आईटी अपने पास लेकर जा भी चुकी है, इसलिए कि आने वाले समय में कहीं किसी भी तरह का इस जांच पर कोई प्रभाव ना पड़े, जांच सही दिशा में जा सके। इसके बारे में लोग क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं। और मैं एक और बात आपसे बताना चाहूँगा कि जब हम लोग आईटी रेट्स का बॉलीवुड में बात कर रहे हैं, तो बॉलीवुड और आईटी रेट्स का ये कोई रिश्ता नया नहीं है। आज के पहले भी अमिताभ बच्चन से लेकर तमाम बहुत सारे ऐसे कलाकार हुए जो समय समय पर अगर किसी फिल्म के टैक्स को लेकर या कहीं से भी ऐसा इनकम टैक्स ने पाया है कि ये लोग सही तरह से टैक्स नहीं पे कर रहे हैं और टैक्स चोरी करने का काम कर रहे हैं, तो चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार रही हो, या उसके पहले वाजपेयी जी की सरकार रही हो, या उसके पहले देवगौड़ा या किसी की भी सरकार रही हो, जब जब आईटी को जरूरत पड़ा है, आईटी एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और जब जब उसको जरूरत पड़ा है तब तब उसने जो भी शक के दायरे में आया है उसका जांच करने का कार्य किया है। यही तो बात है कि सर जब किसी पे शक होता है तो उसी पे जांच बिठाई जाती है, पर उसके बावजूद भी ये बात कही जाती है कि बीजेपी अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर रही है, निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। एक गुनहगार को गुनहगार की तरह क्यों नहीं देखा जाता, क्यों इन सारी चीज़ों को राजनीतिकरण कर दिया जाता है इन सारी चीज़ों को। देखिए, मैं आपसे स्पष्ट एक बात बताना चाहता हूँ कि आज के दिन में हमारी पार्टी भी 10 सालों तक 2004 से लेकर 2014 तक अपोजिशन में बैठी, विपक्ष में बैठी। लेकिन विपक्ष में बैठने का मतलब क्या होता है कि हम विपक्ष में बैठते हुए सरकार अगर कुछ गलत कर रही है तो उस कानूनों का विरोध करेंगे, सरकार के कदमों का विरोध करेंगे, ना कि हम राष्ट्र का और देश का विरोध करेंगे। लेकिन आज का विपक्ष यह बात कहते हुए बहुत तकलीफ होती है कि आज का विपक्ष ऐसा हो चुका है कि राष्ट्र में कुछ भी बढ़िया कार्य हो, अगर सरकार के नीति द्वारा किया जा रहा है तो उसका विरोध सिर्फ इसलिए करो क्योंकि हम विपक्ष वाले हैं। और सबसे कष्टदायक बात क्या है कि अभी आपने देखा होगा बंगाल का चुनाव है, इसी महीने के लास्ट में बंगाल का चुनाव स्टार्ट होने वाला, 27 मार्च को पहला चरण का चुनाव है। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो सबसे मुख्य अपोजिशन पार्टी है, कहने को अपोजिशन पार्टी सबसे मुख्य है, वास्तविकता कुछ और है, लेकिन कहने के लिए सबसे मुख्य अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है, उसने बंगाल में आईएसएफ जैसे संगठनों के साथ कोलिशन किया है। कौन से संगठन हो जिसके जो हेड हैं उनके यहाँ जब आप आ जाइएगा तो उनके यहाँ तमाम तरह के बम और क्या क्या पाए जाते हैं, वैसे लोग इनको सही देखते हैं। जो भारत के टुकड़े टुकड़े होने का नारा लगाने वाले लोग हैं वो लोग इन्हें सही देखते हैं। सर, एक तरफ आईटी की रेड को लेकर महाराष्ट्र सरकार बौखलाई हुई है और दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा, दोनों के बयान मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और दोनों ही ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर बयानबाजी कर रही है। देखिए, बहुत कष्ट है इस बात को बोलते हुए कि अगर अभी राष्ट्र के संप्रभुता को या अर्थव्यवस्था को कोई भी खतरा कोई पहुंचा रहा है तो विपक्ष के नाते विपक्ष को चाहिए कि जो विपक्ष का मुद्दा उठाना है वही मुद्दा उठाएं। आप राष्ट्र की जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, अगर वो राष्ट्र को बचाने के लिए कोई कार्य कर रही है तो उसमें आप झूठ मूठ का आगे बनकर पचड़ा डालने का कार्य ना करें। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। आप देख लीजिए, शुरू से लेकर अभी तक जब से विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस आई है और कांग्रेस के साथ जितने सारे भी अपोजिशन पार्टियां आई हैं,
अगर कोई भी कार्य राष्ट्र के विरोध में होता है, अगर कोई भी कार्य ऐसा होता है जहां पर कि यहाँ की क्रिमिनल एजेंसियाज जो हैं, जो क्राइम एजेंसियाज हैं, या जो इनकम टैक्स की एजेंसियाज हैं, या ईडी है या सीबीआई है, ये अपने विवेक के अनुसार, अपने स्वविवेक के अनुसार कोई भी निर्णय उठाना चाहती है, जहां पर ये लोग देखती है कि हाँ ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, वहाँ पर ये लोग तुरंत क्या शुरू कर दे रहे हैं कि नहीं ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार जो है वो लोगों का आवाज़ बंद करना चाहती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब मैं इस बारे में चर्चा कर रहा हूँ तो मुझे अचानक याद आया आपका इमरजेंसी, आपातकाल में संविधान बचाने की लड़ाई थी। आपातकाल में किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा था। आपातकाल में किसी को घर से निकलने की भी, विदाउट एनी पैंडेमिक घर से निकलने की भी पाबंदी थी। लेकिन उसका वकालत करने वाले लोग आज सही में अगर कुछ गलत होता है राष्ट्र के साथ और उसके लिए सरकार कुछ करती है या सरकारी एजेंसियां कुछ करती है तो गाहे बगाहे आकर सामने खड़ा हो जा रहे हैं। कौन सा संयुक्त किसान मोर्चा? 26 जनवरी को लाल किला के पास जो हिंसा हुआ और दिल्ली में जो हिंसा हुआ, वहाँ पर जो एक धर्म विशेष का झंडा लहराया गया, ये वही संयुक्त किसान मोर्चा के लोग थे जो लोग बताने का कार्य कर रहे थे कि उसमें हम लोग शामिल नहीं थे, हमसे कंट्रोल नहीं हुआ, ये सारी की सारी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की और दिल्ली पुलिस की थी। वहाँ पर वो लोग जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उससे तुरंत पीछे भाग गए। लेकिन जैसे ही मौका आता है कुछ, तो अपने आप को अपोजिशन का प्रायोजित और सुनियोजित चेहरा बताने का, जो भी संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर लोग हैं, चाहे वो सतनाम सिंह चढ़ूनी हो या राकेश टिकैत जी हों, ये लोग के मन में सिर्फ एक ही मनसा है कि कुछ भी करके हम अपोजिशन पार्टी का फेस बन जाएं और उसके लिए जो कार्य अपोजिशन को करना चाहिए वो कार्य दिन प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन ये लोग करने का कार्य कर रहे हैं। और उसी का परिणाम आप देख रही हैं कि अगर किसी इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी पर इनकम टैक्स का रेड पड़ता है तो वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं। आप हमसे एक बात बताइए, चाहे अमिताभ बच्चन रहे हो या शाहरुख खान रहे हो या तमाम ऐसे लोग हैं बॉलीवुड में, पहले भी ऐसे सेलिब्रिटीज़ रहे हैं जिन पे इनकम टैक्स के चोरी का मामला सामने आया है और इनकम टैक्स ने उन पर रेड किया है, उन पर शोकॉज नोटिस जारी किया है और उनसे पूछने का कार्य किया है कि आखिर जो टैक्स है, अगर टैक्स चोरी का मामला है तो ये टैक्स कहाँ गया। हम किसानों की बात करते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की बात करते हैं। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, संयुक्त किसान मोर्चा हो या फिर संयुक्त किसान यूनियन हो, तमाम तरीके की बयानबाजी इन लोगों की तरफ से हो रही है। पार्टियों के खिलाफ ये बयान देते हैं, बीजेपी को लेकर भी तमाम तरीके की बयानबाजी इन लोगों की तरफ से की जा रही है और ये तक कहा जा रहा है कि हम बंगाल और केरल में अपनी टीमें भेजेंगे और ये कहेंगे कि बीजेपी को वोट ना डालें। तमाम तरीके की बातें करने के बावजूद भी ये लोग कहते हैं कि हम किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। देखिए, मैं आपसे स्पष्ट एक बात बताना चाहता हूं। आपने 2007 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा का इलेक्शन आपको याद होगा, राकेश टिकैत साहब वहां से चुनाव लड़े थे। फिर वहीं 2014 का लोकसभा का चुनाव याद होगा आपको, राज्य उत्तर प्रदेश ही था लेकिन वहां से भी जो प्रत्याशी थे उनका नाम राकेश टिकैत ही था और बुरी तरह से चुनाव हारे थे। आपने गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बारे में सुना होगा, उन्होंने भी चुनाव लड़ा। आपने योगेंद्र यादव को भी देखा होगा, 2014 में आम आदमी पार्टी के टिकट से गुड़गांव से चुनाव लड़े थे और बुरी तरह चुनाव हारे थे। ये तमाम लोग जो चुनाव लड़ के चुनाव हार गए हैं और चुनाव किसके फेवर में लड़े हैं, जो अपोजिशन पार्टियां हैं, चुनाव कभी भी बीजेपी के पक्ष में नहीं लड़े हैं। और उसके बाद सत्ता में जब बीजेपी बैठी हुई है तो उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं, उसके खिलाफ जो मनो बयान देते हैं, राजनीतिक बयान देते हैं, देश को तोड़ने वाला बयान देते हैं, 1947 में हम आज़ाद हुए लेकिन आज भी आज़ादी वाला बयान देते हैं। और उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि हम कहीं से भी राजनीतिक नहीं है। अगर आप राजनीतिक नहीं है तो भाई साहब, आपको जो किसान महापंचायत आप मेरठ के साइड में लगवा रहे थे, वहाँ पर आपको सत श्री अकाल और अल्लाह अकबर का नारा लगवाने का, आप हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, वहाँ पर एक भी बार हिंदू धर्म का नारा नहीं लगता है लेकिन डिफरेंट धर्म का नारा आप लगवाते हैं। बंगाल का चुनाव जो कि अभी हॉट केक हुआ है पूरे देश की राजनीति के लिए, वहाँ पर आप बोलते हैं कि हम अपनी टीम को भेजेंगे। और टीम को किसके लिए भेजेंगे? आप चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, आप टीम को भेज रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराओ। क्यों हराओ? केरल में बोल रहे हैं कि हम अपनी टीम भेजेंगे। आप एक साइड बोलते हैं कि हम गैर राजनीतिक संगठन है, दूसरे साइड आप तमाम वो कार्य कर रहे हैं जो एक राजनीतिक संगठन को करना चाहिए। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं लास्ट में कि नरेंद्र मोदी जब असम में प्रचार कर रहे हैं, अमित शाह बंगाल में प्रचार कर रहे हैं, जेपी नड्डा केरल में प्रचार कर रहे हैं, योगी जी तमिलनाडु और पुडुचेरी घूम रहे हैं, तो राहुल गांधी यहाँ पर घूम घूम कर मछली मार रहे हैं। और उसके बाद जो काम राहुल गांधी को अपोजिशन के नेता के रूप में करना चाहिए, ये तमाम जो लोग बहुरूपीय लोग हैं, ये लोग कार्य करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर।